मध्यकालीन इतिहास। इस्लाम धर्म। इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है। इस्लाम शब्द का अर्थ शक्ति में प्रवेश करना था या ईश्वर के प्रति समर्पण करना इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान शब्द का तात्पर्य मुसल्लम ईमान अर्थात जिसका पुख्ता ईमान हो, जिसका पुख्ता हो ईमान। मुसलमान का अर्थ होता है जिसका पुख्ता हो ईमान। इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में अरब के रेगिस्तान में हुआ। उस समय अरब में इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में अरब के रेगिस्तान इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में अरब के रेगिस्तान में हुआ। उस समय अरब में बाह्य आडंबर, प्रतिरोध, मारकाट, कबीलाई लोग कमज़ोर कबीले पर अत्याचार करना इत्यादि का बोलबाला था। इसी समय मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक एवं संस्थापक थे। मोहम्मद साहब 570 से 632 ईस्वी। जन्म 29 अगस्त 570 ईस्वी। स्थान मक्का। कबीला कुरैश कबीला। वंश हाशमी वंश। पिता अब्दुल्ला। चाचा अबू गालिब। पत्नी खदीजा। भतीजा या दामाद अली। माता अमीना। दादा अल मुतल्लिब और पुत्री फ़ातिमा। संदेश की प्राप्ति। शुद्ध जीवन और व्यापारिक जीवन से उबर कर मक्का में स्थित हीरा नामक गुफा में जाकर मोहम्मद साहब अंतर्ध्यान होने लगे। 610 ईस्वी में 40 वर्ष की अवस्था में अल्लाह के दर्शन हुए और अल्लाह के दूत जिब्राइल से संदेश मिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, अर्थात अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, उसके सिवाय और कोई सत्ता नहीं है। इसके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा से निकलकर मक्का आए। उन्होंने इस्लाम धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। उनके द्वारा दिया गया उपदेश निम्न है। पहला, कलमा पढ़ना। दूसरा, रोज़ा रखना। तीसरा, नमाज 5 समय पढ़ना। चौथा, ज़कात कर देना। और 5वां, हज यात्रा पर जाना। इस्लाम धर्म को स्वीकार करने वाली विश्व की पहली महिला खदीजा थी और पुरुषों में अली थे, और उसके बाद अबू बकर ने भी इस्लाम धर्म को स्वीकार किया। मक्का से मदीना प्रस्थान। मोहम्मद साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी को दिन शुक्रवार को मक्का से मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की तिथि को स्मृति में रखने के लिए दूसरे खलीफा उमर ने हिजरी संवत का 622 ईस्वी में प्रचलन किया। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए, ठीक है। मक्का के मूल निवासियों को मुहाजिर और मदीना के मूल निवासियों को अंसार कहा जाता था। अंश कुरान पवित्र ग्रंथ। कुरान का संकलन मदीना में हुआ और उपदेश का अंक हदीस। कुरान का संकलन मदीना में हुआ और उपदेशों का संकलन हदीस ने किया। मक्का से मोहम्मद साहब के साथ मदीना में गए लोगों को मुहाजिर कहा गया। मदीना के लोगों को अंसार कहा गया। मक्का से मोहम्मद साहब के साथ मदीना गए लोगों को मुहाजिर कहा गया। मदीना के लोगों को अंसार कहा गया। मोहम्मद साहब को अल्लाह के दूत जिब्राइल से मिले संदेशों के अंशों को के अंशों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया उसे कुरान कहा गया। कुरान अरबी भाषा के कुरियान शब्द से बना है। कुरियान शब्द का अर्थ पाठ्य पुस्तक होता है।
मोहम्मद साहब द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए उपदेशों की पुस्तक को हदीस के नाम से जाना जाता है। मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। वे अंतिम पैगंबर थे, उनका कोई पुत्र नहीं था। अतः मुहाजिर और अंसार के मध्य उत्तराधिकार के प्रश्न पर विवाद हो गया। अंसार की ओर से कहा गया कि निर्वाचन के आधार पर बहुमत प्राप्त करने वाले को खलीफा बनाया जाए, यही लोग सुन्नी कहलाए, जबकि मुहाजिरों का कहना था कि मोहम्मद साहब के दामाद अली को पैगंबर बनाया जाए। अंसार के लोगों ने स्वीकार नहीं किया। अंसार की ओर से इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा अबू बकर हुए। 4 खलीफाओं का क्रम। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। इनमें से अबू बकर, उमर और उस्मान अंसार खलीफा थे, जबकि अली मुहाजिर खलीफा थे। और इन चारों खलीफाओं की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र मदीना था। अबू बकर 632 से 634 ईस्वी, उमर 634 से 644 ईस्वी, उस्मान 644 से 656 ईस्वी और अली 656 से 661 ईस्वी। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का एक बाल भारत में कश्मीर राज्य में सुरक्षित रखा गया है। इस्लाम धर्म की विशेषताएं। इस्लाम धर्म की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। एक ईश्वर में विश्वास, समानता का भाव, मूर्ति पूजा का विरोध, पैगंबर की परंपरा में विश्वास और समर्पण, कर्तव्यों की महानता, मानवीय स्वतंत्रता में अविश्वास और पुनर्जन्म में अविश्वास। इस्लाम धर्म से संबंधित शब्द और उनके अर्थ। पैगंबर पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। खलीफा पृथ्वी पर पैगंबर का प्रतिनिधि। सुल्तान पृथ्वी पर या राज्यों में खलीफा का प्रतिनिधि। रसूल देवदूत। नबी सिद्ध पुरुष। और 786 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और 786 मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भारत पर अरबों का आक्रमण। उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। स्रोत चचनामा, रचनाकार अज्ञात है। और तारीख़ सिंध या मासूम सिंध, रचनाकार मीर मुसल्लम मासूम, भाषा अरबी है। सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों ने 636 ईस्वी में खलीफा उमर के कार्यकाल में महाराष्ट्र में थाना पर आक्रमण किया, किंतु असफल हुए। दूसरा आक्रमण खलीफा उस्मान 644 से 656 ईस्वी के कार्यकाल में। 656 ईस्वी के कार्यकाल में अरबियों ने भारत पर किया। उस समय तत्कालीन शासक हर्षवर्धन था। यह भी आक्रमण असफल हो गया। दूसरा अरबियों का आक्रमण 647 ईस्वी में हुआ था। 708 ईस्वी में श्रीलंका में सेरेन द्वीप से पानी की जहाज़ से बहुमूल्य वस्तुएं और श्रीलंकाई लड़कियों को उपहार में इराकी गवर्नर हज्जाज के पास भेजी गई। 708 ईस्वी में श्रीलंका में सेरेन द्वीप से पानी के जहाज़ से बहुमूल्य वस्तुएं और श्रीलंकाई लड़कियों को उपहार में इराकी गवर्नर हज्जाज के पास भेजी गई, किंतु सिंध प्रांत के पास देवल बंदरगाह पर सामुद्रिक डाकुओं ने पानी के जहाज़ को लूट लिया। जब इसकी जानकारी इराकी गवर्नर हज्जाज को हुई तो वह सिंध के राजा दाहिर के पास संदेश भेजा कि जहाज़ का पता लगाकर हमारे पास भेजो। राजा दाहिर ने कहा कि जहाज़ मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर थी, उसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। इससे नाराज़ होकर इराकी गवर्नर हज्जाज ने 711 ईस्वी में क्रमशः उबैदुल्ला और बुदैल इससे नाराज़ होकर इराकी गवर्नर हज्जाज ने 711 ईस्वी में क्रमशः उबैदुल्ला और बुदैल के नेतृत्व में अरबी सेनाओं को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु वे दोनों लोग असफल हुए। नोट:
भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरबी थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण। इराकी गवर्नर हज्जाज ने 17 वर्षीय सेनापति और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर अधिकार करने के पश्चात सिंध में प्रवेश किया। राबोर का युद्ध। सिंध में राबोर नामक स्थान पर 20 जून 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच युद्ध लड़ा गया। राजा दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। ब्राह्मणवाद में राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह को पराजित करके सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की यह सफल विजय हुई। ब्राह्मणवाद में राजा दाहिर के पुत्र जय सिंह को पराजित करके सिंध की राजधानी आरोर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम की यह सफल विजय हुई। मोहम्मद बिन कासिम 713 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके वहां से अत्यधिक धन प्राप्त किया, इसलिए मुल्तान का नाम बदलकर स्वर्णनगर रख दिया। यह मोहम्मद बिन कासिम का भारत में किया गया अंतिम आक्रमण था। चचनामा नामक ग्रंथ के अनुसार 715 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। नोट: मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय उमैयद वंश के खलीफा अलवालिद थे और इसकी मृत्यु के समय खलीफा सुलेमान था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय उमैयद वंश के खलीफा अलवालिद थे और इसकी मृत्यु के समय खलीफा सुलेमान था। प्रभाव। अरबों के आक्रमण से भारत के लोग और अरब के लोग एक दूसरे से प्रभावित हुए। अरबियों ने भारत में दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया। यहाँ तक कि अरब के लोग भारतीय साहित्यों का भारतीय विद्वानों के सहयोग से अरबी भाषा में अनुवाद करवाकर अध्ययन करने लगे। जैसे ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और चरक की चरक संहिता। अरबियों ने सर्वप्रथम सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति किया। सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति की और हिंदू से ही भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहने लगे। भारतीय अंक पद्धति एवं दशमलव पद्धति को अरबियों ने हिंदुस्तान से सीखा और उसका नाम हिंदजा रख दिया, जबकि यूनानियों ने भारतीय अंक पद्धति एवं दशमलव पद्धति को अरबियों से सीखा और उसका नाम अरेबिक न्यूमेरल्स रख दिया। जजिया कर एक दृष्टि में। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मणों, महिलाओं, बच्चों, अपाहिजों, साधु संतों को इस कर से मुक्त रखा था, किंतु बौद्ध भिक्षुओं को इस कर को देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर जजिया कर को लगाया। जैनुल आब्दीन जजिया कर को न लेने वाला पहला मुस्लिम शासक था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू जजिया कर न लेने वाला पहला मुस्लिम शासक था। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को लागू कर दिया। 1704 ईस्वी में औरंगजेब ने ही दक्षिण भारत पर जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। उत्तरकालीन मुगल बादशाह फारूक सियर ने 1713 ईस्वी में जजिया प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1717 ईस्वी में फारूक सियर ने पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया। 1720 ईस्वी में रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने भारत से जजिया प्रथा का अंत कर दिया। 1720 ईस्वी में रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने भारत से जजिया प्रथा का अंत कर दिया। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। खलीफाओं की सेना का भारत पर तुर्कों का आक्रमण।
खलीफाओं की सेना का गुलाम सेनापति अल्पतगीन ने 10वीं सदी ईस्वी के मध्य में गजनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका दास एवं दामाद सुबुक्तगीन गजनी राज्य का शासक हुआ। उसने 986 ईस्वी में शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण कर पराजित किया। जयपाल की राजधानी उद्भांडपुर या वहल से धन लेकर वापस गजनी चला गया। सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रमणकारी था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद गजनवी गजनी राज्य का शासक हुआ। महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1330 ईस्वी। जन्म 971 ईस्वी में। पिता सुबुक्तगीन। उपाधियाँ यामिन उद दौला और आमिन उल मिल्लत। उपाधियाँ यामिन उद दौला और आमिन उल मिल्लत। 999 ईस्वी में खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यामिन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ और आमिन उल मिल्लत अर्थात धर्म रक्षक की उपाधियां प्रदान किया। इस प्रकार महमूद गजनवी को सर्वप्रथम सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई। महमूद गजनवी उपाधि प्राप्त करते समय प्रतिज्ञा किया था कि मैं प्रतिवर्ष भारत पर आक्रमण करके वहां से धन संपदा को लूटकर मध्य एशिया में लाकर मुस्लिम राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाऊंगा। इतिहासकार सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। प्रथम आक्रमण 1000 से 1001 ईस्वी में शाही वंश के राजा जयपाल के विरुद्ध। 16वां आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण। और 17वां आक्रमण या अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य धन लूटना था। उसके आक्रमणों में सबसे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात राज्य में काठियावाड़ जनपद में समुद्र तट पर स्थित शिव मंदिर था। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश का प्रसिद्ध शासक राजा भोज ने करवाया था। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया किंतु असफल हो गया। पुनः 1025-1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के 2 हिंदू पुजारियों सेवंत राय एवं तिलक के सहयोग से मंदिर को लूटने में सफल हुआ। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के 2 हिंदू पुजारियों सेवंत राय एवं तिलक के सहयोग से मंदिर को लूटने में सफल हुआ। सोमनाथ मंदिर से शिवलिंग और लगभग 6.5 लाख टन सोना लेकर वापस गजनी चला गया। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े करवाकर गजनी की मस्जिदों की सीढ़ियों में चुनवा दिया ताकि मुसलमान पैरों से रौंदते हुए जाएं और रौंदते हुए आएं। सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो मार्ग में जाटों ने परेशान किया। तब 1027 ईस्वी में अंतिम बार भारत आया, जाटों को पराजित किया और वापस गजनी चला गया। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उनके कृतियाँ या ग्रंथ: उद्बी, किताबुल यामिनी, फिरदौसी, शाहनामा, बैहाकी, तारीख़े सुबुक्तगीन और अलबरूनी, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। उद्बी को शाही इतिहासकार कहा जाता है। फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है, होमर अर्थात ज्ञाता। उसके ग्रंथ शाहनामा को अफ़गानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न हसन अहमद अलबरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह ईरान में ख्वारिज़्म के अंतर्गत खीवा का मूल निवासी था। 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ख्वारिज़्म पर आक्रमण करके खीवा से अलबरूनी को बंदी बनाकर गजनी ले आया।
अल-बरूनी गणित, विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल, अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं का ज्ञाता था। अल-बरूनी की विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे गजनी का राज ज्योतिष नियुक्त कर दिया। 1017-1018 ईस्वी में अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत चला गया। अल-बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। वह भारत में सबसे अधिक भागवत गीता से प्रभावित हुआ था। उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के मध्य भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशाओं वाली अरबी भाषा में किताबुल हिंद या तहकीके हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। अल-बरूनी ने बताया कि भारत की सबसे निम्न जातियाँ हाजी, डोम, चंडाल और बदायूं हैं। अल-बरूनी के अनुसार पराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास ने हिंदी वर्णमाला के 50 अक्षरों को उत्पन्न किया था। सिक्के। महमूद गजनवी संस्कृत भाषा में लिखे हुए सिक्के जारी करवाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। संस्कृत लेख युक्त सिक्कों पर अव्यक्त मेकम अवतार मोहम्मद उत्कीर्ण है। इसके कुछ सिक्कों में इस्लामी उपाधियों के साथ साथ शैव संप्रदाय का प्रतीक नंदी और दूसरी ओर श्री सामंत लिखा हुआ है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1173 से 1206 ईस्वी। मूल निवास गोर प्रांत, बड़ा भाई गियासुद्दीन गोर प्रांत का शासक और मूल नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। महमूद गजनवी के अंतिम आक्रमण के 148 वर्षों के बाद 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। यह मोहम्मद गोरी का भारत पर किया गया पहला आक्रमण है। मुल्तान के शासक दाऊद जो कि करमीथी वंश का शासक था को पराजित कर मार डाला और मुल्तान पर अधिकार कर स्थितियों को सुदृढ़ कर वापस गजनी चला गया। गुजरात पर आक्रमण। यह मोहम्मद गोरी का दूसरा आक्रमण था। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात पर सोलंकी वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। आबू पर्वत के पास अपनी विधवा माता नायिका देवी के नेतृत्व में मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय थी। इस युद्ध में विजय मूलराज द्वितीय की हुई और मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला गया। गुजरात में असफल होने के बाद मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी के उत्तराधिकारी पंजाब का शासक मलिक खुसरो को 1186 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया। उसके बाद गजनी वापस चला गया। स्थितियों को सुदृढ़ करके भारत में प्रवेश किया। उस समय भारत का शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बठिंडा के पास तराइन के 2 प्रमुख युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध। तिथि 1191 ईस्वी। पक्ष मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। परिणाम मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध। तिथि वर्ष 1192 ईस्वी। पक्ष मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। परिणाम मोहम्मद गोरी की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध ने मुसलमानों के लिए दिल्ली का दरवाज़ा हमेशा के लिए खोल दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ नगर में सैन्य मुख्यालय स्थापित करके अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को सैन्य कार्यालय का प्रमुख नियुक्त करके वापस गजनी चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी की अनुपस्थिति में अजमेर और मेरठ के विद्रोहों का दमन किया और कुछ क्षेत्रों पर अधिकार भी किया। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी भारत आया और कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध कन्नौज और इटावा के मध्य चंदावर नामक स्थान पर युद्ध लड़ा। चंदावर का युद्ध। तिथि 1194 ईस्वी। पक्ष मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद। परिणाम मोहम्मद गोरी की विजय हुई और राजा जयचंद की पराजय हुई। चंदावर का युद्ध। इस युद्ध में सेना का नेतृत्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी का अधिकार वाराणसी के क्षेत्रों तक हो गया। वापस जाते समय मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधि शासक नियुक्त करके गजनी चला गया। अंतिम बार मोहम्मद गौरी 1205 ईस्वी में भारत आया। उसी समय मार्ग में सिंधु नदी के पास खोखर नामक जाति के लोगों ने घेर लिया। तब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने दास इल्तुतमिश को लेकर खोखरों को पराजित किया और मोहम्मद गौरी को लेकर दिल्ली आया। मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे दास प्रथा से मुक्त करने का आदेश कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दास प्रथा से मुक्त कर दिया। भारत में स्थितियों को अपने अनुकूल करने के पश्चात मोहम्मद गौरी वापस गजनी चला गया। भारत में स्थितियों को अपने अनुकूल करने के पश्चात वापस गजनी जा रहा था कि पंजाब में दैमक नामक स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को सायं के समय का नमाज अदा करते समय खोखरों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दिया। उसे गजनी ले जाकर दफनाया गया। मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौच, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के प्रमुख दास कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यलदौच, नासिरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का विनाश करवा दिया। 1205 ईस्वी में बंगाल में सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को पराजित कर राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन को विक्रमपुर से कैद किया गया था। बंगाल विजय करने के पश्चात बख्तियार खिलजी तिब्बत पर अधिकार करने के लिए जा रहा था कि मार्ग में 1205-1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मोहम्मद गौरी के 3 दासों ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद अलग अलग क्षेत्रों पर अधिकार करके शासन किया। जैसे लाहौर और दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया, गजनी पर ताजुद्दीन यलदौच ने शासन किया और उच्च पर नासिरुद्दीन कुबाचा ने शासन किया। लाहौर और दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक, गजनी ताजुद्दीन यलदौच और उच्च नासिरुद्दीन कुबाचा। मोहम्मद गौरी के सिक्के। मोहम्मद गौरी देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के जारी करवाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति दूसरे भाग पर मोहम्मद बिन साम शब्द और घोड़े की आकृति बनी हुई थी। कुछ सिक्कों पर शिव के वाहन की आकृति और दूसरी ओर पृथ्वीराज शब्द लिखा हुआ है। ढिल्ली से दिल्ली एक दृष्टि। महाभारत काल में अर्जुन ने खांडव नामक वन को जलाकर इंद्रप्रस्थ नगर को बसाया। 100 ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ नगर का राजा दिलीप उर्फ दिल्लू हुआ। 100 ईसा पूर्व में इंद्रप्रस्थ नगर का राजा दिलीप उर्फ दिल्लू हुआ। उसी के नाम पर इंद्रप्रस्थ नगर को दिल्ली बाद में दिल्ली नाम पड़ा।